सीबीआई दफ्तर में पहुंचा था, यहां अभी सीबीआई के सवालों के जवाब देने। आज देश के सामने पहली बार वो शख्स और वो गवाह बोलने वाला है जो दरअसल सीबीआई के सवालों का जवाब देकर निकला था इसी गेस्ट हाउस के अंदर से। आज देश के सामने सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर मिस्ट्री पर सबसे बड़ी गवाही होने जा रही है उस गवाह की जिसने सीबीआई के सवालों का सामना किया है। वो रिया चक्रवर्ती के एक झूठ को बेनकाब करने वाला है। वो सुशांत की गर्लफ्रेंड के एक झूठ को पर्दाफाश करने वाला है। प्रदीप भंडारी हमारे साथ बने हुए। प्रदीप, आज जो खुलासा हम करने जा रहे हैं दर्शकों के सामने, रिया के सारे झूठ का पर्दाफाश कर देगा प्रदीप, जिससे सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। ये जो आज रिपब्लिक पे बयान करेगा, ये दर्शकों को ये क्लियर पिक्चर कर देगा कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन किस तरफ जा रही है। निधि, बिल्कुल प्रदीप, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन की ये सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है और ये जो गवाह है ये न सिर्फ गवाह है बल्कि सबसे बड़ा राजदार भी है। सुशांत सिंह राजपूत कैसे व्यक्ति थे ये आज बोलेगा। सुशांत सिंह राजपूत, क्या उन्होंने कभी ड्रग्स लिए? क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर इस शख्स ने, जो कि सबसे बड़ा राजदार है, सुशांत सिंह राजपूत का ड्राइवर, कुछ ही देर में निधि श्वेता, हम आपको अब सुनवाने जा रहे हैं। निधि, हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। श्वेता सोहेल, वो शख्स जो सीबीआई से पूछताछ के बाद में आया है, ये शख्स की बात सुनिए। ये शख्स कौन है? सुशांत कौन सी मूवी उस वक्त कर रहे थे जब आपने गाड़ी चलाई? मैं जब मेरे टाइम पे केदारनाथ रिलीज हुई थी, जब मैं गया था अक्टूबर में, मेरे टाइम पे केदारनाथ रिलीज हुई थी। केदारनाथ रिलीजिंग के टाइम में गया था उनके पास। जो केदारनाथ फिल्म रिलीज हुई। धीरेन्द्र, एक बात और बताइए, रिया चक्रवर्ती ने कहा कि केदारनाथ जब सुशांत कर रहे थे तब वो ड्रग लेते थे। नहीं, तब कोई नहीं, कुछ नहीं लेते थे। आपको पक्का यकीन है? ध्यान कर लीजिए, साथ में रहता था, कुछ कभी ड्रग मैं देखा ही नहीं कभी। क्योंकि रिया कह रही है सुशांत ड्रग लेते थे और वो केदारनाथ के टाइम से। नहीं, मेरे टाइम पे कोई ड्रग वर्ग नहीं लेते थे। नहीं, मेरे टाइम आपसे पहले ड्रग ले रहे थे आपको? नहीं, मेरे टाइम पे, मेरे पहले भी, मैं जब से गया मेरे को मालूम है नहीं लेते थे। आपको ऐसा कभी नहीं लगा वो नशे में है, कोई ड्रग? कभी नहीं लगा। क्योंकि रिया से जब पूछा गया कि आप पहले से सुशांत को जानती थी, रिया से जब पूछा गया कि सुशांत कब से ड्रग ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा सुशांत मेरे से नहीं, सुशांत केदारनाथ के टाइम से। नहीं, मेरे टाइम पे, केदारनाथ के टाइम पे नहीं लेते थे। आपको अच्छे से याद है केदारनाथ में हम लोग साथ में थे, केदारनाथ में, छिछोरे में ड्राइव का भी शूट हुआ, मैनी क्रेजी थी मूवी उनकी, उस पे भी शूट हुआ, तो कोई ड्रग नहीं लेते थे। कोई ड्रग नहीं लेते। लेकिन आपने जब ये इंटरव्यू सुना रिया का, जिसमें रिया कह रही है कि ड्रग्स मैं नहीं, ड्रग्स सुशांत लेते थे और सुशांत बहुत पहले से ड्रग्स लेते थे। नहीं, मेरे टाइम पे ड्रग्स नहीं लेते थे। मेरे टाइम पे ड्रग नहीं लेते थे। हम लोग के टाइम पे अच्छा थे, अच्छे से जाते थे, कोई डिप्रेशन नहीं होता था। सूट पे जाते थे, सूट से आते थे तो बैडमिंटन खेलते थे, टेबल टेनिस खेलते थे, कभी कभी क्रिकेट भी खेलते थे और सर एकदम खुश रहते थे, अच्छे से बात करते थे, गाड़ी में भी बैठते थे, पूछते थे कैसा है, क्या है, हाल कैसा है, सब कुछ ठीक है, सब अच्छे से बात करते थे। तो जब आपने रिया को सुना कि वो केदारनाथ के टाइम से ड्रग्स ले रहे हैं तो आपके दिमाग में क्या आया? नहीं, मेरे दिमाग में तो यह है कि हमारे टाइम पे हम लोग जो थे तो हमारे टाइम पे कुछ नहीं था ऐसा। कोई रिया अगर केदारनाथ का नाम ले रही उस टाइम से ले रहे हैं तो आपको लगता है वो गलत झूठ बोल रही। झूठ बोल रही। मेरे टाइम बताइए, एक और बात कही गई कि सुशांत डिप्रेशन में थे, उसकी भी कोई गोली लेते थे क्या पहले? मेरे टाइम पे कोई डिप्रेशन नहीं था, कुछ भी नहीं था। मेरे टाइम में एकदम फर्स्ट क्लास रहते थे। मेरे टाइम पे अच्छे से रूटीन में जाते थे, शूटिंग में, बैडमिंटन खेलते थे, स्विमिंग करते थे, क्रिकेट खेलते थे, घर में टेबल टेनिस खेलते थे, कोई डिप्रेशन नहीं था। गाड़ी भी चलाते थे, कभी वो गाड़ी चलाते थे, हम लोग फॉलो करते थे, कभी हम चलाते थे, वो बैठते थे। नहीं, तो मुझे एक बात और बताइए, आप कह रहे हैं कि डिप्रेशन नहीं था, कोई गोली, कोई दवा नहीं लेते थे वो? मेरे टाइम पे कोई दवा गोली नहीं लेते थे। कोई गोली नहीं लेते। आपको कभी ऐसा लगा कि सुशांत को नींद नहीं आती है, सोते नहीं है? नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ ऐसा कभी नहीं हुआ? नहीं, अभी कैसे। तो मुझे एक बात और बताइए, दो चीजें इन्होंने क्लियर कर दी, सुशांत को कोई डिप्रेशन नहीं था, सुशांत कोई ड्रग्स नहीं लेते थे, उनके ड्राइवर हैं, और केदारनाथ के वक्त इन्होंने उनके साथ ड्राइवर थे, क्योंकि रिया ने कहा केदारनाथ के वक्त सुशांत ड्रग्स ले रहे थे। एक और सवाल मुझे बताइए, क्या सुशांत का जो परिवार है, सुशांत के, आपको कभी लगा सुशांत के परिवार से कोई अच्छा रिश्ता नहीं उनका? नहीं, अच्छा रिश्ता था। प्रियंका दीदी भी आती थी, जीजा जी आते थे,
आते थे, रहते थे यहाँ भी। आज मेरे टाइम पे आते थे, प्रियंका दीदी खुद सूट में, छिछोरे के सूट में भी थी, जीजा जी भी आए थे। अच्छा था उनका व्यवहार, सबसे अच्छा था। तो ये जो आपने कहानी सुनी पूरी रिया की, जी। जो कहानी निकल के आई कि सुशांत ड्रग्स लेते थे, सुशांत डिप्रेशन में थे, सुशांत के परिवार से रिश्ते बहुत खराब थे, ये सुनने के बाद क्या लगा? मेरे टाइम पे परिवार से रिश्ता अच्छा था, कुछ ड्रग्स नहीं लेते थे, कोई डिप्रेशन नहीं था, सब कुछ फर्स्ट क्लास था, अच्छे से थे, कोई तकलीफ नहीं थी मेरे टाइम पे। 2018 से अक्टूबर से 2019 तक, जी अप्रैल तक। अप्रैल। तो मुझे एक बात और बताइए कि ये जो कहानियां सब आ रही हैं, आपको लगता है सुशांत खुदकुशी कर सकते हैं? नहीं, कभी नहीं, वो बंदा कभी खुदकुशी नहीं कर सकते, कभी भी नहीं खुदकुशी कर सकते थे, क्योंकि वो बहुत अच्छे से रहते थे, गाड़ियों में भी अच्छे से हम लोग से बात करते थे, एकदम फर्स्ट क्लास। उनका टाइम टू टाइम, शूट के बीच में भी वो बुक पढ़ते थे और एकदम अपने आप को बिजी रखते थे ज्यादातर। आपको भी लगता है कि सुशांत की हत्या की गई? आपको ऐसा लगता है? सर अभी वो तो मैं मालूम नहीं, मैं था नहीं उसके बारे में। आपको क्या सीबीआई ने बुलाया था? सीबीआई ने मेरे को बुलाया था वही पूछताछ के लिए कि कब से तुम कब तक थे, तुम्हारे टाइम क्या था, कैसा था, वही सब सीबीआई ने मेरे को पूछा। उन्होंने क्या पूछा? ड्रग्स से जुड़ा कुछ सवाल? हाँ, ड्रग्स से भी। तुम्हारे टाइम पे ड्रग्स लेते थे क्या? मैं बोला साहब मेरे टाइम पे ड्रग्स नहीं लेते थे, कुछ कोई डिप्रेशन था, कोई डिप्रेशन नहीं था मेरे टाइम को। कितनी देर आपसे पूछताछ की? मेरे से 1 घंटे पूछताछ किए। और कोई भी था अंदर? नहीं, मेरे टाइम पे अभी मैं अकेले। ट्रेनर उनके थे क्या अंदर? नहीं, मैं अकेले थे कमरे में? मेरे को अकेले कमरे में पूछे, अकेला। सीबीआई का एक ऑफिसर थे, 2 आप? मेरे पास पहले बड़े साहब मिले, यादव साहब, उसके बाद फिर दूसरे साहब ने पूछा मेरे को। अच्छा। हाँ, उसके बाद आपको क्या फिर कहा आने के लिए? हाँ, बोला मैं कभी बुलाऊंगा तो आना। अच्छा। तो आपको क्या लग रहा है किस एंगल से जांच अंदर चल रही जो आपसे ड्रग्स और डिप्रेशन की बात पूछ रहे हैं? सर अभी वो अंदर का तो मेरे को नहीं मालूम क्या उनका चल रहा है, बट मेरे से जो पूछे मैंने उनको क्लियर बताया सब जो। आपने आपसे पूछा क्या सुशांत आत्महत्या कर सकते थे? हाँ, मेरे से ये बात पूछे उन्होंने कि तुमको क्या लगता है? मैं बोला सर अभी मेरे को तो ऐसा लगता नहीं कि बंदा वो आत्महत्या करेगा। अच्छा, सीबीआई ने आपसे अंदर पूछा कि क्या सुशांत आत्महत्या कर सकते हैं, आपको लगता है? हाँ, ये पूछ रहे थे तुम्हारे टाइम पे कैसा था, क्या था, डिप्रेशन था, कुछ लेते थे क्या? मैं बोला नहीं साहब मेरे टाइम पे कुछ नहीं लेते थे। जी। आप फिर से याद करिए, क्योंकि रिया बार बार कह रही है सुशांत ड्रग्स लेते थे, बहुत पहले से लेते थे, और खासतौर पे उन्होंने जोड़ा केदारनाथ की शूटिंग के टाइम ड्रग्स लेते थे। और मैं आपको बताऊं, केदारनाथ की शूटिंग के टाइम धीरेन्द्र गाड़ी चला रहे थे सुशांत की। बताइए। केदारनाथ के टाइम पे मैं आया था, जब भी केदारनाथ रिलीज हुई थी, वो टाइम पे कोई ड्रग्स नहीं लेते थे, एकदम फर्स्ट क्लास थे, कुछ भी नहीं था, कोई डिप्रेशन नहीं था, कोई दवाई नहीं लेते थे, कोई गोली नहीं लेते थे, एकदम फर्स्ट क्लास था, फर्स्ट क्लास शूट करते थे, फर्स्ट क्लास शूटिंग पे जाते थे, आते थे, सब कुछ ठीक। उस वक्त रहते कहाँ थे सुशांत? उस तरह कैपरी हाइट वाली हिल, कैपरी हाइट्स में रहते थे। एक और आपको बताता हूँ, कैपरी हाइट्स में रहते थे। कैपरी हाइट्स में क्या एक कहानी निकल के आई, कैपरी हाइट्स में सुशांत को डर लगता था, वहां भूत रहते थे, और इसलिए सुशांत को जाकर वाटर स्टोन रिजॉर्ट में रखा गया। नहीं, मेरे टाइम पे कोई डर नहीं लगता था, कोई वहीं पे रहते थे, मेरे टाइम पे वहीं पे रहते थे। वाटर स्टोन जाते थे सिर्फ टेनिस खेलने के लिए, स्विमिंग करने के लिए जाते थे, और मेरे टाइम पे तो वाटर स्टोन में रहे भी नहीं, घर पे ही रहते थे। देखिए, एक और थ्योरी किल हुई कि कैपरी हाइट्स में कोई भूत था। आप कैपरी हाइट्स वाली बिल्डिंग में? हाँ, बिल्डिंग में गया था मैं, कोई भूत नहीं था। अभी आपको लगा सुशांत? नहीं, कभी नहीं। और वाटर स्टोन में जाते थे खेलने के लिए, स्विमिंग करने के लिए जाते थे। ये देखिए, एक और थ्योरी किल हुई। एक बात और बताइए, वाटर कैपरी हाइट्स के अलावा सुशांत का रूटीन कैसा रहता? सुशांत का रूटीन शूटिंग के ऊपर होता था। जैसा अभी समझो कल का रूटीन 6 बजे है, तो हम लोग को प्रोग्राम बता देते थे कल 6 बजे आना है, कल इतना बजे शूट चलना है, तो हम लोग पहुंच जाते थे, सर आते थे, गाड़ी में बैठते थे, निकल जाते थे शूटिंग पे निकल जाते थे, बराबर टाइम टू टाइम उनका रूटीन रहता था। और फिर उसके बाद छूटते थे, तो कभी उनको टाइम होता था तो वाटर स्टोन जाते थे टेनिस खेलने के लिए, अगर टाइम होता था तो कभी खेलते थे, कभी फिर नहीं, फिर घर पे आते थे तो भी टेबल टेनिस खेलते थे। अच्छा, आपके टाइम में सुशांत के स्टाफ में कौन कौन? मेरे टाइम पे स्टाफ पे दीपेश, अब्बास और कुशल सर, और कुक में केशव और अशोक, और बॉडीगार्ड में तो शुरू में 2-3 थे, फिर चेंज होते रहते थे बॉडीगार्ड में लोग में। अभी दीपेश को पकड़ा गया है ड्रग्स के मामले में। सैमुअल मिरांडा था आपके टाइम में? हाँ, सैमुअल मिरांडा बाद में आया, लास्ट में आई थिंक मार्च अप्रैल में आया, मतलब मेरे छोड़ने के टाइम, थोड़ा रिसेंटली आया था वो, जब ही मैं मतलब अप्रैल में छोड़ दिया, तो सैमुअल मिरांडा मतलब 1 महीना कुछ ऐसा पहले आया था। शुरू में दीपेश था। अभी ये ड्रग्स के मामले में दीपेश और सैमुअल मिरांडा को पकड़ा गया। मैं शौविक और रिया का नाम नहीं ले रहा हूँ। क्या आपको लग रहा है ये सब मिल के ड्रग्स दे रहे थे? क्योंकि आप स्टाफ को पहले से जानते हैं, पहले ये नहीं कर रहे थे, रिया के आने के बाद ये ड्रग्स देने लगे। जी सर, मेरे टाइम पे कुछ नहीं था, मेरे टाइम पे सब फर्स्ट क्लास था, दीपेश और सब अच्छे से काम करते थे, मेरे टाइम पे ड्रग्स का कोई मामला नहीं था। जी, फर्स्ट क्लास था। और ये बताइए कि इसके अलावा आपको कब, आपने जब सुशांत को छोड़ा या सुशांत से आप अलग हुए, उसके बाद से
आपका कभी बातचीत हुई सुशांत से? कभी आप घर गए दोबारा मिलने के लिए? नहीं नहीं, मैं नहीं गया सर, घर नहीं गया, कभी मेरी बातचीत नहीं हुई। अच्छा मुझे बताइए, आप सीबीआई के ऑफिस में कब पहली बार आया? जी सर, फर्स्ट टाइम है। तो अंदर गए, अंदर क्या क्या हुआ, जरा तफसील से मुझे डिटेल बताइए। डिटेल मेरे को पूछे, एड्रेस पूछे, नाम पूछे, पूरा पूछने के बाद फिर आपका कब से आए, कब तक थे, कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ लेके जाते थे, वो सब मेरे को पूछे। हाँ, उसके बाद फिर यहाँ का एड्रेस लिखे, उसके बाद बोले ड्रग्स और डिप्रेशन? हाँ, ड्रग्स डिप्रेशन को भी पूछे, तुम्हारे क्या? टाइम पे ड्रग्स लेते थे, कुछ सिगरेट वगैरह पीते थे कुछ, ये भी मेरे को पूछे। आपको ऐसा लगता है क्या कि क्योंकि आप कह रहे हैं केदारनाथ के टाइम ड्रग्स लेते नहीं थे, उसके बाद भी नहीं लेते थे, तो बहुत से लोग ऐसे कह रहे हैं कि रिया की एंट्री के बाद, जैसे अभी ट्रेनर भी आया हुआ अंदर, रिया की एंट्री के बाद सुशांत को धोखे से ड्रग्स दिया जाता था। वाटरस्टोन रिजॉर्ट में 2 महीने रहे इस डर से कि केपरी हाइट्स में भूत है, तो वहां उन्हें एक ऑयल डाल के चाय और कॉफी में दिया जाता। अभी सर मेरे वो टाइम पे तो मैं चला गया था, तो मेरे जाने के बाद अभी क्या हुआ वो मेरे को नहीं मालूम।